है और ये हमेशा आपको क्या करता है, पूछते रहते हैं, ठीक है ना, पूछते रहते हैं कर कि तार। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के पार्ट 3 में आप लोगों को स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को पूरा तरह से क्वेश्चन को क्या कर पाइएगा, ऑब्जर्व कर पाइएगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो कौन सा होता है? ऑप्शन देख लीजिए, लाल होता है कि नीला होता है कि हरा होता है कि तीनों होगा इनमें से। तो डियर स्टूडेंट देखिए, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, लाल हरा और नीला तीनों होता है, ठीक है ना, प्राथमिक वर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो 71 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि पेशियों तो डियर स्टूडेंट, आपका जो 75 नंबर प्रश्न कहता है कि पेशियों के शिथिलता होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन देख लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और 2.7 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हम 73 नंबर क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका अगला प्रश्न है कर रहा है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरण करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, लाल रंग के, पीला रंग के, नीला रंग के कि बैंगनी रंग की। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो हो जाएगा इसमें, तो डियर स्टूडेंट आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, नीला रंग का, ठीक है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करता है? तो नीला रंग को करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 73वां प्रश्न कहता है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण 1 और अपवर्तन कोण R, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 73वां प्रश्न कर रहा है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? निर्गत कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, एल आर के बराबर होगा, एल आर से छोटा होगा कि एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा कि एल आई के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R जो होता है, निर्गत कोण के किसके बराबर होता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी के बराबर होगा, डी यानी कि एल आई के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा, ठीक है। चलिए 74वां और प्रश्न देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 74वां प्रश्न क्या कर रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के समय जो लगभग समय होता है वो कितना मिनट का होता है? तो देख लीजिए, ऑप्शन में 1 मिनट का होता है कि 2 मिनट का होता है कि 3 मिनट का होता है कि 4 मिनट का होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 मिनट। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 2 मिनट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका 75वां नंबर प्रश्न कहता है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य उदय और अस्त होते समय क्या दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब। यहाँ पर देखिए आपका 76वां प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि एंगस्ट्रम क्या कर रहा है, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है कि 10 के पावर माइनस 8 मीटर होता है कि 10 के पावर माइनस 11 मीटर होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो कितना होता है आपको? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है ना, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आपका जो है 77वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन देख लीजिए, परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है कि वर्ण विक्षेपण होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, प्रिज्म से प्रकाश का जो परिघटना घटता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 77 नंबर के बाद।
डियर स्टूडेंट, आपका 78वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस अगर आपको जो फोकस दूरी है वो फोकस करने का जो क्षमता है आपको क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि दोष होगा कि जरा दृष्टि, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाएगा। तो अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आपका जो है 79 नंबर प्रश्न कहता है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के आगे किस दृष्टि दोष में बनता है, तो आपका रेटिना के आगे जो बनता है डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में बनता है। ठीक है ना, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपका जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपका जो है ये 80 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता जब आपको कम हो जाएगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है कि दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है कि जारा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है कि वर्णधता होता है। देखिए आपको बता देते हैं कि जो निकट नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाता है तो आपका जो रोग होता है आँख में वो होता है जारा दृष्टि दोष। ठीक है ना, जारा दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन वीवीआई है और ये हमेशा आपको क्या करता है, पूछते रहते हैं। ठीक है ना, पूछते रहते हैं। कह रहा है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण, तारे जो है टिमटिमाता है किसके प्रतीक के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है कि वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण के कारण होता है कि वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तारा जो टिमटिमाता है ना वो क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कौन सा है, आप लोग जल्दी बताइए। देखिए प्रकाश के जो है परावर्तन है कि अपवर्तन है कि विकर्ण, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण की जिस घटना के कारण होता है वो क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है डियर स्टूडेंट, अपवर्तन के कारण। तो बी आपको जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 83 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश की एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। किसी जैसे मान लिया जाए ये आपका क्या है, कण है। ठीक है ना, इस पर प्रकाश पड़ा और विभिन्न दिशाओं में क्या हुआ, प्रकाश फैल गया। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बताया जाता है बताइए। तो आपको इसको बोलेंगे हम प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे, यानी कि सभी दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन ही कहलाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है 84 नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद मैं आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो भी वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सूर्योदय है और सूर्यास्त के समय जो होता है क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। वो किसके कारण होता है बताइए, जल्दी बता दीजिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य लाल दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। क्या है कि यहाँ पर यह हुआ कि लाल रंग के बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है, बी में दिया नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है, कि नीले रंग का बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है, कि पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णन करता है। तो डियर स्टूडेंट आपका जो हो जाएगा 14 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा नीले रंग का जो होता है बहुत ज़्यादा करता है कम। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है, नीला रंग जो है उसका बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीवीआई प्रश्नों के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से कंटेंट लेकर आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।